जय हिंद साथियों, चलिए आज जनवरी से लेकर आपका मई तक का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चन को हल करते हैं। आज की क्लास में हम आपका जनवरी से लेकर आपका मई तक के जितने भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है उन सभी को हम हल करेंगे। देखिए, आपको हम मंथली वाइज क्लास करवा चुके हैं। आपका जैसे जनवरी को हुआ, फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई तक का आपको हम क्लास करवा चुके हैं मंथली वाइज। आज हम जो क्लास देखेंगे इसमें आपका सभी क्वेश्चन एक साथ देखेंगे, यानी आप आज का क्लास आपका रिवीजन के तौर पर होगा, जिससे आपका एक साथ सभी क्वेश्चन आपका सभी मंथली का क्वेश्चन आपको एक बार रिवीजन हो जाए। तो रिवीजन के तौर पर यह क्लास होगा और इसमें हम डिस्कशन ज़्यादा नहीं करेंगे जैसे आपको मंथली वाइज में करते हैं, क्योंकि ये आपका रिवीजन के तौर पर है तो आपको याद दिलाना है, इसलिए हम थोड़ा फास्ट चलेंगे और इसमें आपका डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि हम मंथली वाइज में डिस्कशन करवा चुके हैं। तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका ये जनवरी मंथ का है तो इसी तरह से आपका सभी मंथ के क्वेश्चन को हम हल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन फर्स्ट है कि अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार का नाम बताइए। तो देखिए, अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उसके वास्तुकार है चंद्रकांत सोमपुरा और आशीष सोमपुरा। चंद्रकांत सोमपुरा के ही लड़का है, यानी इसी का बेटा है आशीष सोमपुरा। तो ये दोनों मिलकर इस मंदिर का डिजाइन किया है। तो आपका देखिए ए और बी दोनों सही होगा, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन आपका है कि अयोध्या राम मंदिर में स्थापित रामलला की मूर्तिकार का नाम बताइए। यानी राम मंदिर में जो स्थापित है रामलला की मूर्ति, इसका निर्माता कौन है, यानी उसको निर्माण कौन किया है। तो ये क्या आपका अरुण योगीराज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट का आपका क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन का आपका अयोध्या राम मंदिर में स्थापित श्री रामलला की मूर्ति का निर्माण कितने वर्ष पुराने चट्टानों से हुआ है। तो ये लगभग 3 अरब वर्ष पुराने चट्टानों से रामलला मूर्ति के निर्माण हुआ है। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 4 है। क्वेश्चन का आपका अयोध्या राम मंदिर की वास्तुकला की किस शैली में है, यानी अयोध्या राम मंदिर किस वास्तुकला में बनी है। तो आपको पता है कि अयोध्या राम मंदिर कहाँ है, उत्तर भारत में है, तो ये नागर शैली से बना होगा। उत्तर भारत के अधिकांश मंदिर आपका नागर शैली से बनता है और दक्षिण भारत का अधिकांश मंदिर द्रविड़ शैली से बनते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होगा, नागर शैली होगा, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन का आपका वर्ष 2024 में ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या 5 से बढ़कर कितनी हो गई है। तो याद रखिएगा, देखिए 5 सदस्य पहले थे ब्रिक्स में, अब इसमें नया 5 सदस्य और आ गया है, यानी अभी टोटल आपका ब्रिक्स में 10 सदस्य हो गया है। तो अभी फिलहाल ब्रिक्स में टोटल 10 सदस्य है, इसका आप ध्यान रखिएगा। ऐसा आपका पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ में देखिए आपका पूरा डिस्कशन भी किया है, तो पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं कि ब्रिक्स के 5 नए सदस्य देशों के नाम बताइए। जो अभी 5 नया सदस्य बना है इसका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये बना आपका मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई। ये 5 देश है जो हाल ही में ब्रिक्स के नए सदस्य बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 7 है। क्वेश्चन का आपका ब्रिक्स से सहमति मिलने के बावजूद किस देशों ने इनका सदस्य बनने से इनकार कर दिया है। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा, ये है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ऐसा देश है जिसे ब्रिक्स से सहमति मिलने के बाद भी वो ब्रिक्स के सदस्य बनने से इनकार कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन कर रहा है आदित्य L1 कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम बताइए। आपको पता होगा कि यह क्वेश्चन आपका बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया था। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो आदित्य L1 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम बताइए। इसका नाम है निगार साजी। देखिए, आपको यहाँ पर पूरा डिटेल्स भी इसका दिया गया है कि इसको कब लॉन्च किया है, सितंबर 2023 में लॉन्च किया है, किससे किया है। यहाँ से मिस्टेक है, PSLV C57 होगा। ठीक है, PSLV C57 से आदित्य L1 को लॉन्च किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन कह रहा है इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 को लॉन्च किया था। देखिए, इसमें जितने क्वेश्चन करवा रहे हैं सभी आपका इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं है जो फालतू हो। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना आपका महत्वपूर्ण प्रश्न होता है उसी को हम लेकर आते हैं, इसीलिए क्लास को आप ध्यान से देखिएगा। आप देखेंगे तो सभी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट ही लगेगा, सभी क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट लेकर ही आते हैं, फालतू क्वेश्चन नहीं करवाते हैं। ठीक है, तो आदित्य L1 को लॉन्च किया था किससे, तो PSLV C57 से। ध्यान रखिएगा, PSLV C57 से आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया था,
ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 10 है, क्वेश्चन है कि स्पेस क्राफ्ट आदित्य L1 का उद्देश्य बताइए। आदित्य L1 का उद्देश्य क्या है? तो सूर्य की स्टडी करना है, सूर्य का अध्ययन करना है आदित्य L1, ठीक है। आदित्य L1 का उद्देश्य है सूर्य का स्टडी करना। नेक्स्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11 है, क्वेश्चन कह रहा है चांद पर स्पेस क्राफ्ट की सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश कौन बना है? तो ये बना है आपका जापान, ठीक है, जापान बना है, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 11 है, सॉरी 12 है, क्वेश्चन कर आपका कि 75वें गणतंत्र दिवस समारोह की मुख्य अतिथि कौन थे? देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा गया था पहले, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि पूछा गया है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये था आपका इमैनुअल मैक्रोन, जो ये फ्रांस के राष्ट्रपति है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 13 है, क्वेश्चन कर रहा है 75वें गणतंत्र दिवस समारोह की थीम बताइए। इसका थीम क्या था? इसका थीम था विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका 14 है, क्वेश्चन कर रहा है ग्लोबल फायर पावर की सैन्य ताकत रैंकिंग में 2024 के अनुसार भारत का स्थान बताइए। तो भारत का स्थान है चौथा, ऑप्शन सी होगा, यानी सैन्य ताकत में विश्व में भारत का चौथा स्थान है, पहला है अमेरिका का, ये भी ध्यान रखिएगा। हालांकि आपका क्वेश्चन अगला यही है, क्वेश्चन कर रहा है ग्लोबल फायर पावर की सैन्य ताकत रैंकिंग के अनुसार 2024 के अनुसार किस देश की मिलिट्री फोर्स सबसे पावरफुल है? तो ये है अमेरिका का, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 16 है, क्वेश्चन कर रहा है फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? तो ये है आपका कुवैती दिनार, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी होगा। देखिए थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन को हमें हल करना है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17 है, क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने 16वें फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है डॉक्टर अरविंद पगडिया को, ऑप्शन बी होगा। आपको पता होगा कि वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में किया गया है, और ये भी ध्यान रखिएगा ये जो ऋत्विक रंजनम है ये यानी 16वें वित्त आयोग के सचिव है, ठीक है, 16वें वित्त आयोग के सचिव है ऋत्विक रंजनम पांडे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ देखिए आप ध्यान रखिएगा नीति आयोग का स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 को। क्वेश्चन 18 है, क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने जनवरी 2024 में किस अफ्रीकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? ये क्या है? केप वर्डे को, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 19 है, क्वेश्चन कर आपका कि केंद्र सरकार ने किस भाषा को 9वीं भारतीय शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का ऐलान किया है? तो ये है फारसी को, यानी फारसी भारत के 9वीं शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है, यानी फारसी भाषा को, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 20 है, क्वेश्चन कर रहा है नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2013-14 से नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2013-14 से 2022-23 में यानी 9 वर्ष के दौरान कितने लोगों बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो याद रखिएगा 24.82 करोड़ लोग, ध्यान रखिएगा 24.82 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। कब से कब तक? तो 2013-14 से 2022-23 के बीच, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो गरीबी रेखा से बाहर निकलने वाले पहला राज्य है जो आपका यूपी है, यानी यूपी में सबसे अधिक गरीबी रेखा से बाहर निकला है। सेकेंड पर अपना बिहार है, ठीक है, बिहार है, और थर्ड पर आपका मध्य प्रदेश है, ये भी ध्यान रखिएगा। यानी गरीबी रेखा से बाहर निकालने में प्रथम यूपी है, सेकेंड बिहार है, और थर्ड आपका एमपी है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 21 है, क्वेश्चन कर आपका साइक्लोन स्पेशल ऑपरेशन एक्सरसाइज 2024 भारत और किस देश के फोर्स के बीच जनवरी-फरवरी में आयोजित हुई है? चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं। आपका हो जाएगा ऑप्शन सी मिस्र, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 22 है, क्वेश्चन कर रहा है डीआरडीओ ने सशस्त्र बलों के लिए कौन सी स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च किया है? ये क्या उग्रम, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 23 है, क्वेश्चन कर रहा है 75वें गणतंत्र दिवस पर पहली बार तीनों सेनाओं की ओर से सेनाओं की ऑल वीमेन मार्चिंग दस्ते का नेतृत्व किसने किया है? तो ये किया ध्यान रखिएगा कैप्टन सांधिया। ये भी क्वेश्चन आपके बहुत सारे एग्जाम में आया है, तो इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा कैप्टन सांधिया।
क्वेश्चन 24 है, क्वेश्चन कह रहा है एशिया का सबसे बड़ा विमान एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ आपका हैदराबाद में, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 25 है, ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो ये है रोहन बोपन्ना, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26 है, क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, ऑप्शन ए होगा। और ये भी ध्यान रखिए 6ठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुआ है? तो ये आपका हुआ है तमिलनाडु के चेन्नई में, ठीक है, तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 27 है, क्वेश्चन कर रहा है 6ठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है? ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, शुभंकर भी आपके एग्जाम में अभी पूछे जाते हैं। तो इसका शुभंकर है वीरा मगई, ऑप्शन आपका बी होगा। क्वेश्चन 28 है, 6ठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? अभी आपको बताए थे कि तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ है, तो ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 29 है कि 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर है विन विन और नीनी, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 30 है, किस राज्य सरकार ने जनवरी 2024 में पहली बार अलग खेल विभाग बनाया है? ये बनाया आपका बिहार सरकार, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 31 है कि 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का खिताब किसने जीता है? तो ये तो आपका 12th फेल मूवी, ऑप्शन सी हुआ। हम तो कहेंगे जितने भी स्टूडेंट हैं इस मूवी को एक बार आप जरूर देखिएगा, बहुत ही इंस्पायरिंग है, इसलिए आप इसे जरूर एक बार देखिएगा, ऑप्शन सी होगा 12th फेल मूवी। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 32 है कि 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब किसे मिला है? ये मिला है, ध्यान रखिएगा, 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? ये मिला आलिया भट्ट को, ऑप्शन ए होगा, आलिया भट्ट को मिला है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ देखिए आपको यहाँ पूरा दिया गया है, एक बार देख लीजिएगा कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? 12th फिल्म को मिला है। आगे और भी दिया आपको, यहाँ देख सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे मिला है? तो विद्यु विनोद चोपड़ा को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड रणवीर कपूर को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड आलिया भट्ट को मिला है। इसे आप एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन 33 है, क्वेश्चन कर रहा है 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड खिताब किसे मिला है? अभी आपको बताया है कि विद्यु विनोद चोपड़ा को मिला है बेस्ट डायरेक्टर का खिताब, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 34 है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड दिए जाने की घोषणा की है? तो देखिए 5 व्यक्ति को पद्म विभूषण अवार्ड मिला है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 35 है, केंद्र सरकार ने कितने लोगों को पद्म भूषण अवार्ड दिया है? तो देखिए 17 लोगों को पद्म भूषण अवार्ड दिया है। क्वेश्चन 36 है, क्वेश्चन कर केंद्र सरकार ने कितने लोगों को पद्म श्री अवार्ड दिया है? तो ध्यान रखिएगा 110 हस्तियों को पद्म श्री अवार्ड दिया है। क्वेश्चन आपका 37 है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना है 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 38 है कि 1 लाख से अधिक आबादी वाले किन शहरों को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का प्रथम खिताब मिला है? यानी स्वच्छता में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो ये मिला, ध्यान रखिएगा, इंदौर और सूरत को। इससे पहले हमेशा इंदौर फर्स्ट स्थान था, लेकिन इस बार साथ में सूरत भी आ गया है, तो ऑप्शन डी होगा इंदौर और सूरत। क्वेश्चन आपका 39 कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ गंगा शहरों में शीर्ष अवार्ड किसे मिला है? यानी गंगा के तट पर सबसे स्वच्छ शहर में किसे अवार्ड मिला है? तो ये मिला आपका वाराणसी को, जो उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 40 है, क्वेश्चन है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 का विजेता कौन है? तो ये आपका चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और सात्विक सराय रंकी रेड्डी। देखिए बी में आपका दिया है सात्विक सराय रंकी रेड्डी, तो ए और बी दोनों होगा, ऑप्शन डी होगा ए एंड बी दोनों। देखिए आपका ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 41 है, क्वेश्चन कर रहा है किन खिलाड़ियों को ध्यानचंद लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 मिला है? तो ये मिला है मंजूषा कंवर
कविता सिलराज, विनीत कुमार शर्मा। इन आपका ए और बी दोनों होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 42 है। क्वेश्चन क्या है, गोल्डन ग्लोबल 2024 समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है। देखिए आपका ये बीपीएससी टीआरई 3 में क्वेश्चन पूछा गया था। जो आपका एग्जाम कैंसिल हो गया उसमें आपका ये एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था और एग्जाम से पहले आपको ये क्वेश्चन करवाए भी थे। ठीक है, तो ये मिला आपका ओपेनहाइमर को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ओपेनहाइमर को, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 43 है कि गोल्डन ग्लोब्स 2024 समारोह में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है। चलिए देखते हैं ऑप्शन। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है, तो ये मिला आपका क्रिस्टोफर नोनल को, सॉरी, ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट को क्वेश्चन है, क्वेश्चन 44 है कि गोल्डन ग्लोबस 2024 समारोह में बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड किसने जीता है। देखिए बेस्ट एक्टर कहा जाए तो ये आपका जगह सिलियन मर्फी, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी होगा, सिलियन मर्फी। क्वेश्चन आपका है, यहाँ देखिए आप देख लीजिएगा कि गोल्डन ग्लोबल अवार्ड्स 2024 में सब कुछ दिया गया है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है ओपेनहाइमर को, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है सिलियन मर्फी को, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है लिली ग्लैडस्टोन को और बेस्ट निर्देशक का अवार्ड मिला है क्रिस्टोफर नोलन को। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, आपकी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन कर रहा है गोल्डन ग्लोबस 2024 समारोह में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है। अभी तो आपको बताया है कि क्या है, गोल्डन ग्लोबल अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर यानी महिला, बेस्ट एक्टर महिला में अवार्ड किसे मिला है, तो ये मिला आपका लिली ग्लैडस्टोन को, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन कर रहा है किस देश ने रहस्यमयी कहे जाने वाले स्पेस क्राफ्ट X-37B लॉन्च किया है, तो ये किया है, ध्यान रखिएगा, अमेरिका, ऑप्शन बी होगा, अमेरिका। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 47 है कि भारत के पहले एक्स रे पोलरीमीटर उपग्रह का नाम बताइए जो ब्लैक होल न्यूट्रॉन स्टार की जानकारी प्रदान करेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे आप याद रखेंगे। साइंस टेक का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। तो ये है आपका एक्सपोसैट, ऑप्शन आपका ए होगा, एक्सपोसैट। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन कह रहा है देश भर में 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना को ऐलान किया है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो ये योजना आपका है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, ऑप्शन डी होगा, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन कह रहा है बिहार के किस जिले में स्थित श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज अस्पताल का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनवरी 2024 में किया है। ये किया जाएगा समस्तीपुर में, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है 50 है। क्वेश्चन कह रहा है बिहार सरकार ने बिहार आईटी पॉलिसी 2024 की मंजूरी दी है। इसके तहत न्यूनतम कितने निवेश करने पर निजी क्षेत्र को 30% पूंजी निवेश सब्सिडी मिलेगी। तो ये ध्यान रखिएगा 5 से 30 करोड़ निवेश पर निजी कंपनी को 30% सब्सिडी मिलेगी। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन कह रहा है गुट निरपेक्ष के सदस्य देशों का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, यानी नेम का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, ये हुआ है युगांडा के कंपाला में, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 52 है। क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन कर रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना मीटिंग किस शहर में जनवरी 2024 में हुई है, तो ये हुई आपका दावोस में, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 53 है। पहले भारतीय का नाम बताइए जो बिम्स्टेक के महासचिव बने हैं, तो ये है इंद्रमणि पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ देख लीजिएगा कि बिम्स्टेक का सदस्य कौन कौन सा देश है, तो ये आपका है भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार और थाईलैंड। तो इन्हें भी ध्यान रखिएगा। हालांकि आपको जो PDF मिलेगा उस PDF में आपको पूरे सोल्यूशन किया रहेगा, ठीक है, डिस्कशन किया रहेगा।
क्वेश्चन 50 हम यहाँ पर डिस्कशन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये आपका क्लास रिवाइज के तौर पर है, क्योंकि आपका डिस्कशन के साथ आपको क्लास तो हम करवा चुके हैं मंथली वाइज, ठीक है। तो डिस्कशन के साथ देखना चाहते हैं तो मंथली वाइज देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये आपका रिवाइज के तौर पर है, तो हम इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन 54 है, पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला दुनिया का तीसरा देश कौन है? ये आपका तुर्की। तो प्रथम देश कौन है जो पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया था? ये आपका है अमेरिका। दूसरा देश आपका भारत है, ठीक है। तीसरा देश है आपका तुर्की जो पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किया है। क्वेश्चन 55 है, क्वेश्चन कह रहा है ईरान ने पाकिस्तान में किस आतंकी संगठन के ठिकानों पर जनवरी 2024 में बम बरसाए हैं? ठीक है, ये बता जैश अल अदल नामक आतंकी संगठन पर ईरान ने बम बरसाए हैं, ठीक है। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 56 है, क्वेश्चन कह रहा है लाल सागर में जहाज पर हमले के बदला लेने के लिए किन देशों की सेनाओं ने यमन में हूती विद्रोहियों के इलाके में दर्जने मिसाइल दागे हैं? तो ये दागे आपका ध्यान रखिएगा, अमेरिका और ब्रिटेन। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन आपका 57 है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा अरब देश ने गैर मुस्लिम राजनयिकों के लिए पहला अल्कोहल स्टोर खोलने का फैसला किया है? तो ये खोला आपका सऊदी अरब। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 58 है, क्वेश्चन कह रहा है किस देश ने दक्षिणी पश्चिमी रेजिडेंस प्रायद्वीप में शक्तिशाली भूकंप के बाद ज्वालामुखी विस्फोट की डर से आपातकाल की घोषणा की है? तो ये आपका ध्यान रखिएगा आइसलैंड। ऑप्शन सी होगा आइसलैंड। क्वेश्चन 59 है, क्वेश्चन कह रहा है डेनमार्क के नए सम्राट कौन बने हैं? तो ये बने आपका फ्रेडरिक एक्स। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 60 है कि भूटान के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? तो ये चुने गए आपका शेरिंग तोब्गे। आगे हाल ही में मोदी जी के शपथ समारोह में यह भी आए थे भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे, ठीक है। क्वेश्चन 61 है कि बांग्लादेश से आम चुनाव में किन नेता की पार्टी ने लगातार चौथी बार जीत हासिल की है? तो ये जीत आपका शेख हसीना की पार्टी है अवामी लीग, ठीक है। और ये भी मोदी जी के यानी शपथ ग्रहण हुआ था, इसमें आए थे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, ठीक है। एक क्लास आपको अलग से हम करवा देंगे, जो अभी चुनाव हुआ था लोकसभा चुनाव, उससे जो जितने भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इससे आपको हम एक क्लास में कवर करवा देंगे, ठीक है। वहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, जरूर बनेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। वो भी इसीलिए आपका ये भी पढ़ना जरूरी है, जो आपका लोकसभा चुनाव हुआ है इससे डिटेल्स में आपको एक बार जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो आपको एक क्लास में करवा देंगे, उसका टेंशन नहीं लीजिएगा। क्वेश्चन 62 है कि भारत ने किस पड़ोसी देश से अगले 10 साल में 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने का समझौता किया है? ये किया है नेपाल के साथ, ठीक है। नेपाल के साथ यह समझौता किया है भारत सरकार ने। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 63 है, क्वेश्चन कर आपका किस राज्य में दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू की प्रजाति घूमती हुई पाई गई जो हिमालय जैसे काले भालू से बहुत अलग है? ये सिक्किम में पाई गई है, ठीक है। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 64 है, क्वेश्चन करा है अयोध्या राम मंदिर में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान का नेतृत्व किसने किया है? ये क्या है? नरेंद्र मोदी जी ने। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 65 है, किस राज्य के प्रोडक्ट कच्ची खारेक को जीआई टैग मिला है? ये मिला है गुजरात के, कच्ची खारेक गुजरात। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 60 है, किस राज्य के कोरापुट काला जीरा चावल को जीआई टैग मिला है? ये मिला है उड़ीसा को। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 67 है, किस राज्य की सिमुली पाल काई चटनी को जीआई टैग मिला है? ये मिला है उड़ीसा को। ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 68 है, किस राज्य की खजूरी गुड़ा को जीआई टैग मिला है? ये मिला है उड़ीसा को, ठीक है। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 69 है, क्वेश्चन करा है पुस्तक 4 स्टार्स ऑफ डायनेस्टी किस पूर्व सेना की प्रमुख की आत्मकथा है? ये है जनरल मनोज मुकुंद रणवने, ठीक है। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 70 है, क्वेश्चन करा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में किया गया है, उस मूर्ति का
क्या नाम दिया है? उस मूर्ति को क्या नाम दिया है? तो नाम दिया है स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस। ऑप्शन बी होगा, स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, आपका ये जनवरी का आपका यहाँ समाप्त होता है, यानी जनवरी में आपका 70 क्वेश्चन था, तो ये आपका जनवरी का यहाँ समाप्त होता है। चलिए आगे हम देखते हैं फरवरी मंथ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से आपका फरवरी का करेंट अफेयर का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन फर्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का विधेयक पारित किया है? तो ये क्या आपका उत्तराखंड सरकार ने। ऑप्शन सी होगा। देखिए आपका ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा गया था, या यह आपका क्वेश्चन हम एग्जाम से पहले करवाए थे, आप मैराथन वाले क्लास में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था और आपके क्लास से पहले करवाए थे, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहीं से आएगा, इसीलिए आप इतना विश्वास रखिए कि आपके यहाँ से कहीं आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ठीक है, जितने आपको क्लास करवाते हैं सभी क्लास को देखिए, आपको यहीं से क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन था आपका पिछला बार आपका बीपीएससी टीआरई 3 में जो आपका डायरेक्ट क्लास से आपका क्वेश्चन आया था। ठीक है, जैसे आपका एक क्वेश्चन ये था, इसलिए आप विश्वास कीजिए इस चैनल पर। देखिए चैनल छोटा है लेकिन आप विश्वास कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। ठीक है, कम पढ़ाते हैं लेकिन हम अच्छे पढ़ाते हैं, अच्छे क्वेश्चन लेकर आते हैं। आप क्लास करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए तो यूसीसी जो है वह उत्तराखंड सरकार ने लागू किया है और इसका उल्लेख आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में किया है, इससे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का क्वेश्चन सेकेंड है, क्वेश्चन कर रहा है बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलन 2024 किस जगह फरवरी 2024 में आयोजित हुआ है? ये आपका विशाखापट्टनम में। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का थर्ड है, क्वेश्चन कर आपका कि अंतरिम बजट भाषण में वित्त मंत्री ने किस वर्ष तक कोयले को गैस में बदलकर फ्यूल बनाने के लिए फैसिलिटी सेटअप करने का ऐलान किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ये क्या 2030 तक। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन कर रहा है अंतरिम बजट 2024-25 में वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटा का लक्ष्य जीडीपी का कितना % रखा है? तो ये रखा है 5.1%। ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन कर रहा है दल बदल कानून पर पुनर्विचार के लिए लोकसभा अध्यक्ष ने किसकी अध्यक्षता में समिति बनाने का ऐलान किया है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इससे तो आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो 5 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए राहुल नार्वेकर के अध्यक्षता में एक नई कमेटी बना है जो दल बदल अधिनियम पर विचार करेंगे। आपको याद होगा कि 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वें अनुसूची में दल बदल अधिनियम को जोड़ा गया था। ठीक है, क्वेश्चन आपका 66 है, क्वेश्चन कर आपका झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने आपका चंपई सोरेन। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 7 है कि केंद्र सरकार ने किस पड़ोसी देश से मुक्त आवाजाही व्यवस्था खत्म कर दिया है? ये क्या म्यांमार के साथ? ऑप्शन आपका सी होगा। क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन कर रहा है उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता विधेयक को प्रावधान इनमें से किस पर लागू नहीं होंगे? यानी उत्तराखंड सरकार जो समान नागरिक संहिता लागू किया है वो किन पर लागू नहीं होंगे? देखिए मुस्लिम पर होगा, हिंदू पर भी होगा, जैन पर होगा, लेकिन जनजाति पर यह लागू नहीं होंगे। ठीक है, जनजाति पर यह लागू नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 9 है, क्वेश्चन कर रहा है किस पूर्वोत्तर राज्यों ने कांजी नींबू यानी खट्टे नींबू को राज्य फल घोषित किया है? ये किया असम। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 10 है, क्वेश्चन कर आपका सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद को आधार बनाकर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया? तो ये आपका अनुच्छेद 19 के 1 के तहत यानी इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को समाप्त कर दिया है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड योजना ये कब आया था? तो ये आपका 2018 में ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, 2018 में ये लॉन्च हुआ था। यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन आपका 11 है, क्वेश्चन कर रहा है सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 में अधिकतम सजा का प्रावधान क्या किया है? तो ये देखिए, अब जो क्वेश्चन लीक करवाएगा उसे 10 साल की कैद या न्यूनतम 1 करोड़ जुर्माना लगेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का क्वेश्चन है,
क्वेश्चन 12 है कि केंद्र सरकार ने भारत और किस पड़ोसी देश की 1643 किलोमीटर की लंबी सीमा पर वार यानी फेंसिंग लगाने का फैसला किया है। ये क्या है? म्यांमार की सीमा पर, ठीक है। भारत म्यांमार की सीमा से जो 1643 किलोमीटर की सीमा है उस पर वार फेंसिंग लगाने का फैसला किया है। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन कर रहा है तेलंगाना सरकार ने राज्य गान बदलने का फैसला किया है, नया गान क्या होंगे? चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। नया गान होंगे जय जय हो तेलंगाना, जय जय हो तेलंगाना, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 14 है उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? ये बनी रितु बाड़ी, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 15 है कि वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट भाषण में किस नए रेल कॉरिडोर की घोषणा की है? तो ऊर्जा, खनिज, सीमेंट कॉरिडोर, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर, हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर, यानी ABC तीनों सही है, ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 16 है क्वेश्चन कर रहा है बजट 2024-25 में बिहार सरकार ने कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा ये आपका है 2.78 लाख करोड़, यानी बिहार का बजट कितना है? 2.78 लाख करोड़ रुपये, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 17 है क्वेश्चन कर रहा है बिहार सरकार ने बजट 2024-25 में राज्य के राजकोषीय घाटा का लक्ष्य GSDP का कितना % रखा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये आपका है 2.98%, 2.98% यानी राजकोषीय घाटा का लक्ष्य रखा है, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन आपका 18 है क्वेश्चन कर रहा है बजट 2024-25 में बिहार सरकार ने राज्य के ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GSDP के ग्रोथ रेट का लक्ष्य कितना % रखा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये दोनों प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है, ये एक ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये आपका जो राजकोषीय घाटा वाला था ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए विकास दर का जो रेट रखा है GSDP का ये रखा है 15.5%, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। BPC बार बार यहाँ से क्वेश्चन उठाया है तो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन 19 है क्वेश्चन कह रहा है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार 22-23 में बिहार के सकल घरेलू राज्य उत्पाद की वृद्धि दर कितनी रही है? देखिए दोनों क्वेश्चन में अंतर है, ध्यान रखिएगा। ये कह रहा है कि GSDP का कितना % लक्ष्य रखा है? तो 15.5%, ठीक है, 2024-25 वित्त वर्ष में, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है लक्ष्य कितना रखा है? 15.5%। ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन का 2023-24 में बिहार का विकास दर कितना % रहा है, ठीक है। GSDP का कितना % GSDP में कितने % वृद्धि रही है? तो ये रही आपका 11 यहाँ आपका जगह 10.64%, ठीक है, 10.64% ये इतना वृद्धि दर रहा है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन में अंतर है, दोनों डाटा को भी याद रखिएगा, लेकिन ध्यान से याद रखिएगा, ऐसा ना हो एग्जाम में कि उल्टा आप लगाकर आ जाओ, ठीक है। क्वेश्चन 20 है कि बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास मिलन 2024 किस जगह फरवरी 2024 में हुआ है? यह आपका विशाखापट्टनम में, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 21 है कि देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा कहाँ स्थापित हुई है, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री ने किया है? तो ये आपका देहरादून में, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 22 है भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? इंपॉर्टेंट है, भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? तो ये बने आपका प्रीति रज्जक, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 23 है रायसीना डायलॉग क्या है जिसके 9वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2024 में किया है? देखिए यह है भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र पर वार्षिक सम्मेलन, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 24 है रायसीना डायलॉग सम्मेलन 2024 का मुख्य अतिथि के रूप में किसने हिस्सा लिया है? तो ये लिया आपका ध्यान रखिएगा ग्रीस के प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी होगा, ध्यान रखिएगा ग्रीस के प्रधानमंत्री। क्वेश्चन 25 है कि भारत में कहाँ पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव का आयोजन हुआ है? ये हुआ कोलकाता में, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 26 है कि 37वें अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला फरवरी 2024 में किस राज्य में आयोजित किया गया था? ये हुआ आपका हरियाणा में, ऑप्शन बी होगा।
क्वेश्चन 27 है कि गणतंत्र दिवस 2024 के परेड में शामिल किस राज्य या मंत्रालय की झांकी को पहला पुरस्कार मिला है? तो ये मिला आपका संस्कृति मंत्रालय को, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 28 है, क्वेश्चन करा है आईसीसी अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की विजेता टीम का नाम बताइए। तो ये है ऑस्ट्रेलिया, भारत को हराकर यह खिताब जीता था। वह कहाँ था? दक्षिण अफ्रीका में यह अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन का 29 है 77वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड यानी बाफ्टा पुरस्कार 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो इसमें भी ओपेनहाइमर को ही मिला है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 30 है, क्वेश्चन करा है केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 में कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी के साथ साथ किन 3 और शख्सियत को भारत रत्न का देने का ऐलान किया है? तो याद रखिएगा, देखिए 2024 में पाँच हस्तियों को भारत रत्न अवार्ड मिला है। एक तो है कर्पूरी ठाकुर जी, दूसरा है लाल कृष्ण आडवाणी और इसके साथ 3 और है। तो 3 और का आपको नाम बताना है। तो ये आपका है चौधरी चरण सिंह, नहीं ये नहीं होगा आपका, इसमें हो जाना चाहिए आपका ऑप्शन ये भी नहीं होगा। आगे देखते हैं, आपका डी हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन। तो ये 5 व्यक्ति को भारत रत्न अवार्ड मिला है 2025 में। ठीक है, सॉरी 2024 में देखिए ध्यान रखिएगा, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, एमएस स्वामीनाथन और कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी, ये 5 व्यक्तियों को भारत रत्न अवार्ड मिला है। देखिए आपका ये यहाँ तक आपका फरवरी का क्वेश्चन हुआ। तो आपको यहाँ से फरवरी का क्वेश्चन समाप्त हो गया। आगे हम बढ़ते हैं मार्च का। ठीक है, यहाँ से आपका मार्च मंथ का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, क्वेश्चन है भारतीय ओलंपिक संघ ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का ध्वजवाहक किसे नामित किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये क्या है? शरद कमल चंद्र को, ऑप्शन बी होगा। आपको पता होना चाहिए कि शरद कमल ये टेबल टेनिस खिलाड़ी है। ठीक है, और ये भी बताना चाहिए कि 2024 में आपका जो ओलंपिक होगा वो होगा पेरिस में, यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा आपका 2024 में ओलंपिक। ठीक है, क्वेश्चन सेकेंड है कि किस पड़ोसी देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्लासगो से सम्मानित किया है? ये क्या है? भूटान ने, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन करा है कि हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 की रिपोर्ट के अनुसार एशिया की अरबपति की किस शहर को घोषित किया, यानी अरबपति की कैपिटल किस शहर को घोषित किया है? ये घोषित किया है मुंबई को, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए मुंबई में सबसे अधिक 92 अरबपति है। ठीक है, 92 अरबपति है जो एशिया में सबसे अधिक है। क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन करा है भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रम्प 24 का आयोजन हुआ है? तो ये हुआ आपका भारत और अमेरिका के बीच, टाइगर ट्रम्प, याद रखिएगा भारत और अमेरिका के बीच। क्वेश्चन आपका 5 है, क्वेश्चन करा है विमेंस प्रीमियर लीग यानी WPL 2024 की चैंपियंस टीम कौन बनी है? तो ये बनी आपका RCB, वो RCB नहीं जो आप सोच रहे हैं, ये महिला वाला टीम है। ठीक है, तो महिला वाला टीम RCB टीम यह खिताब जीती है, यानी WPL 2024। ठीक है, वो जो आपका RCB है वो अभी तक एक भी नहीं जीता, जो पुरुष IPL का है। ठीक है, पुरुष IPL को जो RCB है वो अभी तक खिताब नहीं जीता है। तो आप लोग खुश मत हो जाना, ये महिला टीम है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए पूरा इसका डिटेल्स देख लीजिए कि इसका कप्तान कौन थी? तो स्मृति मांधाना इसके कप्तान थी। उपविजेता टीम कौन थे? तो दिल्ली कैपिटल्स थे। ऑरेंज कैप किसे मिला? तो एलेक्स पैरी को ऑरेंज कैप मिला। ठीक है, और पर्पल कैप किसे मिला? तो ये श्रियंका पाटिल को पर्पल कैप मिला है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन करा है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो ये आपका फिनलैंड है। ठीक है, विश्व का सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड। भारत का स्थान है, याद रखिएगा 126वीं। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान है 126वीं, इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन 7 आपका है, क्वेश्चन करा है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के क्लाइमेट रिपोर्ट के अनुसार सबसे गर्म वर्ष का रिकॉर्ड कौन सा रहा है? तो ये आपका 2023 अभी तक का सबसे गर्म वर्ष रहा है, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 8 है आपका,
क्वेश्चन करा है शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के स्टार्टअप फोरम के चौथे संस्करण का आयोजन मार्च 2024 में कहाँ हुआ है? तो ये हुआ आपका नई दिल्ली में, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 9 है, क्वेश्चन करा है भारत ने हिंसाग्रस्त देश हैती से डोमिनियन गणराज्य में अपनी नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? तो ये चलाया था ऑपरेशन इंद्रावती। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ऑपरेशन इंद्रावती, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 10 है, क्वेश्चन 10 है कि भारत और ब्राज़ील की पहली 2+2 मीटिंग का आयोजन कहाँ हुई है? तो ये आपका नई दिल्ली में। देखिए 2+2 वार्ता में क्या होता है, तो दोनों देश के रक्षा और विदेश मंत्री वार्ता में भाग लेते हैं। इस वार्ता में यानी इस मीटिंग में दोनों देश के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री भाग लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 11 है, क्वेश्चन का आपका भारतीय मूल के लियो ब्राडकर किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने मार्च 2024 में इस्तीफा दे दिया है? तो ये था आपका आयरलैंड का, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 12 है, फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने आपका मोहम्मद मुस्तफ़ा, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 13 है, नेपाल की पर्यटन राजधानी का नाम बताइए जिनकी घोषणा वहाँ की सरकार ने की है। तो नेपाल की पर्यटन राजधानी बनी है, ध्यान रखिएगा, पोखरा, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका है, देखिए यहाँ पर पूरा डिटेल्स आपको दिया है कि नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू है, इसके मुद्रा क्या है, नेपाली रुपया है, इसके नेपाल के संसद का नाम क्या है, तो राष्ट्रीय पंचायत है, ठीक है। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 13 है, क्वेश्चन कर रहा है महेंद्र सिंह धोनी ने IPL 2024 में चेन्नई सुपर किंग की कप्तानी किसे सौंप दी है? तो ये सौंपी है ऋतुराज गायकवाड़ को, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 14 है कि स्टॉप क्लॉक नियम क्या है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC ने T20 और वनडे इंटरनेशनल में अस्थायी बनाया है? तो स्टॉप क्लॉक नियम क्या है? चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए यह नियम आपका है कि 60 सेकंड के भीतर यानी 1 मिनट के भीतर अगला ओवर शुरू न करने पर 2 वार्निंग के बाद 5 रन की पेनल्टी दी जाएगी, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 15 है कि मानव विकास सूचकांक 2024 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? ठीक है, तो याद रखिएगा इस भारत की रैंक है 134वां, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 16 है, क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग लोगों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, इलेक्शंस यानी लोकसभा इलेक्शन से संबंधित आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये था ऐप सक्षम ऐप, ठीक है, तो विकलांग लोगों के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया है, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 17 है, क्वेश्चन कह रहा है कि चर्चित ऑपरेशन संकल्प भारत की कौन सी सेना द्वारा चलाया गया प्रमुख ऑपरेशन है? तो ये भारतीय नौसेना द्वारा चलाए गए प्रमुख ऑपरेशन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपका 18 है, क्वेश्चन 18 क्वेश्चन कह रहा है आपका कि पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये क्या रखिएगा वीना अग्रवाल और जेम्स वायस को, यानी आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। क्वेश्चन आपका 19 है, क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किसे एबल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? आपको पता होगा कि एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिए जाते हैं, ठीक है, तो ये दिया है मिशेल टेलग्रांट को, मिशेल टेलग्रांट को 2024 में एबल पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्वेश्चन 20 है, क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में खबरों में मेकादातु परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? तो ये है कावेरी नदी पर, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 21 है, हाल ही में खबरों में रहे पोएम 3 मिशन किस अंतरिक्ष संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? ये क्या इसरो द्वारा लॉन्च किया है? ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 22 है कि हाल ही में वर्तमान उत्तराखंड राज्य के चिपको आंदोलन को 50 वर्ष पूरे हुए हैं, कर चिपको आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो सबको पता होगा कि सुंदरलाल बहुगुणा थे, ऑप्शन आपका बी होगा। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपको देखिए सभी क्वेश्चन में आपका डिटेल सोल्यूशन दिया गया है, तो इसके PDF जो आपको मिलेंगे उसमें आपका पूरे डिस्कशन दिया रहता है प्रत्येक क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन आपका 23 है, क्वेश्चन अगर आपका चर्चा में रहा एतुरनगम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? चर्चा में रहा एतुरनगम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका तमिलनाडु में, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 24 है कि हुरन, देखिए आपका ये क्वेश्चन करवा चुके हैं, ठीक है, ऑप्शन सी होगा मुंबई, ये क्वेश्चन पहले आया था। क्वेश्चन 25 है, क्वेश्चन कर रहा है केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून
19 को मार्च में लागू किया है। इसके तहत भारत में 5 साल बीत चुके किन देश के अल्पसंख्यक को नागरिकता देने की प्रावधान है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये मिला है आपको पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को देखिए 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी, ईसाई समुदाय को यह नागरिकता प्रदान की जाएगी। ठीक है, कब से? तो 31 दिसंबर 2014 से पहले यदि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से यदि कोई हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, ईसाई समुदाय आए तो उसे नागरिकता प्रदान की जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन क्या आपका, खसरा रूबेला रोग से निपटने के और अथक प्रयास के लिए किस देश को खसरा और रूबेला चैंपियंस पुरस्कार से सम्मानित किया है? ये किया है भारत को। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने किस मिशन के तहत एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रोत्साहन करने के लिए 10,372 करोड़ होगा, यहाँ पर मिस्टेक है। ठीक है, 10,372 करोड़ के कोष को मंजूरी दी है। ये दिया है भारत एआई मिशन के तहत। भारत एआई मिशन के तहत ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन का आपका 13,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली सड़क सुरंग का नाम बताइए, जिनके उद्घाटन पीएम मोदी ने मार्च 2024 में किया है। तो ये है सेल सुरंग। सेल सुरंग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पर दिया गया है कि सेल सुरंग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य में महतारी वंदना योजना शुरू हुई है? तो ये हुआ आपका छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 के विजेता का नाम बताइए। तो ये है यतिन भास्कर। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन कह रहा है नेपाल के पीएम प्रचंड ने नेपाल कांग्रेस से गठबंधन तोड़कर किस पूर्व पीएम की पार्टी के साथ अलायंस बना लिया जो चीन समर्थक माने जाते हैं? देखिए, तो जो नेपाल के प्रधानमंत्री है प्रचंड, वह गठबंधन कर लिया है केपी शर्मा ओली से। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस जगह पर स्थित भारत के पहले स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी 500 मेगावाट में कोर लीडिंग को शुरुआत का अवलोकन किया है? ये क्या आपका कलपक्कम तमिलनाडु में। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन कर रहा है किस राज्य की पारंपरिक आदिवासी पोशाक रीसा को जीआई टैग मिला है? तो ये मिला त्रिपुरा के आदिवासी की पोशाक है रीसा, जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है। क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन कर रहा है पाकिस्तान के प्रांत पंजाब के पहले सिख मंत्री का नाम बताइए। तो ये बना है सरदार रमेश सिंह अरोड़ा। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 35 है कि किस देश में शोधकर्ताओं ने 8 आँखों और 8 पैर वाली बिच्छुओं की नई प्रजाति यूस्कॉर्पियस क्रॉन्च की खोज की है? चलिए हम देख लेते हैं। 35 को हो जाएगा ऑप्शन बी थाईलैंड। किसने खोज किया? थाईलैंड। क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन है डीआरडीओ ने किस मिशन के तहत मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंटी व्हीकल यानी MIRV तकनीक के साथ अग्नि 5 मिसाइल का उड़ान परीक्षण मार्च 2024 में किया है? ये क्या मिशन दिव्या शास्त्र के तहत? ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन है क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन कर रहा है डीआरडीओ ने किस तकनीक के साथ अग्नि 5 मिसाइल का पहला परीक्षण मार्च 2024 में किया है? ये क्या है? मल्टी इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंटी व्हीकल। जो आपको यहाँ पर तकनीक दिया गया था, यही तकनीक आपको यहाँ पर पूछा गया है। देखिए ये जो तकनीक है MIRV, यही तकनीक आपका यहाँ पर पूछा गया है। तो तकनीक का नाम ध्यान रखिएगा MIRV। क्वेश्चन आपका 39 है। क्वेश्चन कर रहा है किस राज्य के पारंपरिक आदिवासी पोशाक रीसा को जीआई टैग मिला है? तो ये आपका त्रिपुरा का। ठीक है। क्वेश्चन आपका 40 है। क्वेश्चन 40 है कि भारत और मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने किस द्वीप में हवाई पट्टी और जेट्टी का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो आपका 40 हो जाएगा ऑप्शन
अगालेका द्वीप पर, अगालेका द्वीप, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 41 है, क्वेश्चन कह रहा है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने एक नई समुद्र प्रजाति का नाम भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा गया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है, ध्यान रखिएगा, मेलानोक्लिमिस द्रौपदी, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 42 है, क्वेश्चन कर रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किन वन जीवों को संरक्षित करने के लिए इंटरनेशनल वीक कैट अलायंस की स्थापना की मंजूरी दी है? देखिए ध्यान रखिएगा, यानी बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा, इसके संरक्षण के लिए एक नए अलायंस की स्थापना की है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी होगा, ए एंड बी दोनों। क्वेश्चन 43 है, क्वेश्चन का आपका असम राज्य में नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ वेलोर का अनावरण किया है। स्टैच्यू ऑफ वेलोर किसको समर्पित है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, स्टैच्यू ऑफ वेलोर ये है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी होगा, लचित बोरफुकन। किसको समर्पित है? लचित बोरफुकन को, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 44 है, क्वेश्चन कर रहा है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 की थीम क्या है? देखिए दिवस तो पूछे ही जाते हैं, थीम भी पूछे जाता है आपके एग्जाम में, तो थीम भी याद रखिएगा। तो इसका थीम है इंस्पायर्ड इंक्लूजन, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 45 है कि किस राज्य के द्वारा भारत में पहला AI जनरेटिव टीचर आइरिस लॉन्च किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ये क्या है? देखिए केरल, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 46 है, क्वेश्चन कर रहा है केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने चक्षु पोर्टल लॉन्च किया है। चक्षु पोर्टल किससे संबंधित है? ध्यान रखिएगा, ये है ऑनलाइन फ्रॉड से संबंधित है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका 47 है, क्वेश्चन कह रहा है भारत और किस देश की नौसेना के मध्य समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण 2024 का आयोजन हुआ है? तो ये हुआ आपका, ध्यान रखिएगा, भारत और मलेशिया के बीच, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, क्वेश्चन कर रहा है किस देश ने डेंगू के बढ़ते मामले की वजह से स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, तो ये क्या आपका पेरू। क्वेश्चन 49 है, क्वेश्चन कर आपका पीएम मोदी ने भारत के किस पहले देश में जन औषधि केंद्र खोलने का ऐलान किया है? यानी पीएम मोदी ने किस देश में भारत का पहला जन औषधि केंद्र खोलने का ऐलान किया है? तो ये क्या आपका मॉरिशस में, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 50 है, क्वेश्चन कर रहा है सैन्य गठबंधन नाटो का 32वां सदस्य कौन बना है? तो ये बना आपका स्वीडन, ठीक है। 31वां सदस्य बना है, ध्यान रखिए यहाँ मिस्टेक है, 31वां सदस्य बना आपका फिनलैंड, ठीक है, 31वां सदस्य बना है फिनलैंड, 32वां सदस्य बना है स्वीडन, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। नाटो का स्थापना हुआ था 4 अप्रैल 1949 को, इसका मुख्यालय कहाँ? ब्रसेल्स है। क्वेश्चन है 51, क्वेश्चन कर रहा है दुनिया की पहली वैदिक घड़ी किस शहर में स्थित है जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है? ये आपका है उज्जैन में, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 52 है, क्वेश्चन कर रहा है देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रैक किसने की, यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ा सा, कर देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रैक किस नदी के, यहाँ होना चाहिए किस नदी के नीचे स्थित है इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है, यहाँ पर मिस्टेक है थोड़ा सा, किस नदी के नीचे है, ध्यान रखिएगा, तो ये आपका है हुगली नदी के नीचे। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ चुका है कि पहला अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में लॉन्च हुआ है? तो ये आपका हुआ है कोलकाता में। ये क्वेश्चन आपको बीपीएससी पूछ चुका है। अब जो क्वेश्चन बनेगा आपका, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो किस नदी के नीचे बना है, ठीक है, तो याद रखिएगा हुगली नदी के तट नीचे बना है, ठीक है, हुगली नदी के नीचे, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का क्वेश्चन 53 है, क्वेश्चन कह रहा है भारत निर्वाचन आयोग ने 18वीं लोकसभा चुनाव के साथ साथ किन राज्यों के विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा की है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 18वीं लोकसभा के साथ साथ 4 राज्यों में भी आपका विधानसभा का चुनाव हुआ है, ठीक है। तो ये 4 राज्य का नाम याद रखिएगा, ये आपका है आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उड़ीसा, ठीक है। ये आपका 4 राज्य है जहाँ पर आपका हाल ही में यानी लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा का भी चुनाव हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 54 है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए आरक्षण बढ़ाकर कितना % करने की मंजूरी दी है? ये कि आपका 20%।
क्वेश्चन आपका 55 है। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मार्च 2024 में किस देश के 3 दिवसीय यात्रा के दौरान वहां के प्रधानमंत्री को रुपे कार्ड गिफ्ट दिया है? तो ये दिया आपका मॉरिशस के प्रधानमंत्री को। ऑप्शन आपका ए होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपका 56 है। क्वेश्चन कह रहा है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड 2024 किसने जीता है? ये जीता आपका ओपेनहाइमर। ठीक है, ओपेनहाइमर। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन आपका 57 है कि पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने आपका शहबाज शरीफ। ऑप्शन ए होगा, शहबाज शरीफ। क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन कह रहा है आपका किस राज्य के वन विभाग ने तावोडा महोत्सव के दौरान 65,724 पौधे लगाकर भारत माता शब्द लिखकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया आपका महाराष्ट्र। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 59 है कि दुनिया का ऐसा पहला देश जिसकी संसद ने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला कानून पारित किया है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये बना आपका फ्रांस। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 60 है भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च किस जगह खुला है? ये खुला आपका पटना में। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 61 है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस कंपनी में स्थित स्टेनलेस स्टील सेक्टर में देश का पहला हरित हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया है? ये क्या है? जिंदल स्टेनलेस स्टील में। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 62 है केंद्र सरकार ने IS में किस खेल प्रतियोगिता में पदक विजेताओं को सभी सरकारी नौकरी के लिए पत्र घोषित किया है? ये क्या आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 63 है। क्वेश्चन 63 है। क्वेश्चन आपका है किस राज्य सरकार ने भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT स्पेस लॉन्च किया है? OTT सी स्पेस लॉन्च किया है? तो ये क्या आपका केरल सरकार ने। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 62 है पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने आपका ऑफिस अली यानी आसिफ अली होगा। मिस्टेक हो गया, आसिफ अली होगा। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 65 है मिस वर्ल्ड 2024 में घोषित विजेता का नाम बताइए? तो ये इसका नाम है क्रिस्टीना पीस। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 67 है तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन किस जगह किया गया है? ये क्या आपका पोखरण में। ऑप्शन ए होगा। 68 है कि बेस्ट एक्ट्रेस ऑस्कर अवार्ड 2024 किसे मिला है? ये मिला एम्मा स्टोन को। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 69 है 96वें ऑस्कर अवार्ड समारोह 2024 में किस बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है? किसे बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है? तो ये मिला आपका किलियन मर्फी को। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा 96वें ऑस्कर अवार्ड बेस्ट एक्टर ओपेनहाइमर, बेस्ट एक्ट्रेस एमा स्टोन, बेस्ट एक्टर किलियन मर्फी, बेस्ट एक्टर क्रिस्टोफर नोलन। क्वेश्चन 70 है सीपरी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन है? तो यह है आपका अमेरिका। सबसे अधिक हथियार कौन बेचता है? तो अमेरिका बेचता है। क्वेश्चन 71 है सीपरी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है? यहाँ मिस्टेक हो गया, आयातक होगा। हथियार आयातक देश कौन है? ये है आपका भारत। यानी सबसे अधिक हथियार कौन खरीदता है? तो ये भारत खरीदता है। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 72 है कि भारत ने किस यूरोपीय देशों के यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA के साथ मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA पर मार्च 2024 में हस्ताक्षर किया है? तो ये क्या आपका हंगरी, आयरलैंड, आइसलैंड और लिechtenstein यानी आपका ए और बी दोनों होगा। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का 73 है कि देश के नए आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? ये बने आपका सुखबीर सिंह सिद्धू और ज्ञानेश्वर कुमार। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 74 है अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने वाला अंतरिक्ष यात्री कौन है? ये तो भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अंतरिक्ष में सबसे अधिक दिन तक समय कौन बिताया है? तो ये बिता आपका ओलेग केनोनेको। कितना दिन रहा है? 878 दिन रहा है। किस देश की यात्री है? तो याद रखिएगा रूस के अंतरिक्ष यात्री है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 75 है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में तालावीरा थर्मल प्रोजेक्ट को आधारशिला रखी है? ये रखिए आपका उड़ीसा में।
क्वेश्चन 76 है, थान थाई पेरियार वन्य अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका तमिलनाडु में है। क्वेश्चन का 77 है, क्वेश्चन कह रहा है अंतरिम बजट 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा सकल राजकोषीय घाटा कितना % अनुमान है? ये आपका 5.1% है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 78 है कि हाल ही में किस राज्य के कराई व्यक्ति पक्षी अभ्यारण्य को राम समर साइट घोषित किया है? तो ये आपका तमिलनाडु में जिसे राम समर साइट घोषित किया है। क्वेश्चन 79 है, इलेक्ट्रल बॉन्ड योजना कब शुरू की गई थी? इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, ये आपका 2018 में शुरू हुई थी। क्वेश्चन आपका 80 है, क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसे दूसरा भारत का लोकपाल नियुक्त किया है? तो दूसरा लोकपाल बना है अजय माणिक्य खानविलकर, ऑप्शन सी होगा। तो ये था आपका मार्च का करेंट अफेयर का क्वेश्चन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब अप्रैल के क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, अप्रैल के मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसे हम हल करते हैं।